स्टूडेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में क्या होती है, ये वाली फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए एंड इसके रूट्स का मीनिंग x की वैल्यूज, ठीक है, x की वो वैल्यूज जब हम यहाँ रखेंगे इसको पूरा 0 कर दे, ठीक है। तो इसके रूट्स या जीरोस या सोल्यूशन सेम ही है, ठीक है। रूट्स कह लो चाहे जीरोस कह लो चाहे सोल्यूशन कह लो, तो इसके दो रूट्स होते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा एंड बीटा। ओके, तो अगर हम एक रिलेशनशिप देखें इसके रूट्स और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में, एबीसी के बीच में, तो जो रूट्स का सम होता है, सम ऑफ रूट्स, रूट्स का मीनिंग समझ आ गया आपको। रूट्स क्या है, वो एक्स की वैल्यूज जिससे यहाँ रखी अगर लेफ्ट हैंड साइड में, तो आंसर क्या मिले, 0, उसको रूट्स कहते हैं। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा और बीटा का जो सम होता है, रूट्स अल्फा और बीटा दो है, उनको एक्स की ही वैल्यू है, रूट्स का मतलब एक्स की ही वैल्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो किसके बराबर आता है, बी बाय ए एंड साथ में साइन यहाँ माइनस का, ठीक है। ऐसे ही जो इसका रूट्स का प्रोडक्ट होता है, वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ रूट्स ही चाहिए, बट एक बार इस नॉलेज के लिए बता देती हूँ, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब अल्फा और बीटा अगर रूट्स है इसके, रूट्स का मतलब अल्फा बीटा एक्स की ही वैल्यूज है, ठीक है। तो वो अगर कोफिशिएंट से कंपेयर करें तो वो होता है सी बाय ए, बट इस क्वेश्चन में हमें जस्ट सम ऑफ रूट्स की बात की है, तो हमें इसी को यूज करना है। तो बोला है कौन सी इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट 3 आ जाए, ठीक है। तो आपको सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3, एंड आपको देखना है इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट 3 आए। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसे हम ए कहते हैं, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, कांस्टेंट हमको हम सी कहते हैं, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है माइनस बी बाई ए, अगर सम है तो बी यहाँ पे कितना है, -3, तो माइनस एक साइन तो ऑलरेडी है एंड बी -3 है एंड ए क्या है पहले वाली इक्वेशन में 2। तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये कितना आएगा, देखिए ये आएगा 3/2, जबकि यहाँ कितना है 3, तो 3/2 नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये तो इसका, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जिसका सम ऑफ रूट कितना है, 3 आए, ठीक है। तो ये हमने इसका ए पार्ट किया, ऐसे अब हमें बी पार्ट में चेकिंग करनी है। बी पार्ट में भी हम यही करेंगे, पहले तो ए बी सी फाइंड करेंगे। देखिए इसमें ए क्या है, ए है -1, बी है 3 एंड सी है -3। अब आपको क्या चेक करना है, माइनस बी बाई ए फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस बी बाई ए पे ये वैल्यूज रखेंगे तो देखिए बी क्या है इसमें 3 एंड यहाँ माइनस ये अपॉन ए क्या है इसमें -1, ठीक है। तो इसे सॉल्व किया तो ये आया हमारा 3, और हमें ये ही क्या कहा था, सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हमारा सम ऑफ रूट 3 ही आया, यानी सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, और जब हमने इसमें रख के इसे निकाल के देखा तो ये भी 3 है, तो इट मीन्स ये हमारा इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही हम सी पार्ट पे रख के देखते हैं। अब तो ये बी पार्ट था, अब सी पे रखिए माइनस बी बाई ए पे। तो यहाँ पे ए क्या है √2, बी क्या है -3/√2 एंड सी ये। अब माइनस बी माइनस, तो ये फॉर्मूले का, बी पे भी ऑलरेडी एक माइनस है, 3/√2 अपॉन ए क्या है √2। अब आपको डिवाइड की रूल पता होनी चाहिए, न्यूमरेटर को तो एज इट इज रखना है, ये जो भी डिनोमिनेटर है इसका मतलब √2/1 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√2, ठीक है। और 2 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 तो ऊपर 3 1 3 एंड √2 को √2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये कितना आ गया 3/2, जबकि लाना कितना था 3, तो ये इसका यानी ये इक्वेशन वो नहीं है जिसका सम ऑफ रूट कितना है 3। लास्ट पे भी चेकिंग करके देखते हैं। देखिए डी में ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, तो माइनस बी बाई ए फाइंड करना है क्योंकि सम ऑफ रूट क्वेश्चन में गिवन है। तो सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, माइनस फॉर्मूले का एंड बी पे भी माइनस है, माइनस का 3
यहाँ एक्स मत लेना, ठीक है, एक्स या एक्स स्क्वायर नहीं लेते हैं यहाँ जब हम सम ऑफ रूट पे वैल्यू रखते हैं। तो ए क्या है इस क्वेश्चन में 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में 2 माइनस है तो प्लस हो जाता है, 3/3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आया 1, जबकि हमें लाना कितना था 3। तो इट मीन्स ये भी क्या नहीं है, ये किसके इक्वल नहीं आया, 3 के इक्वल नहीं आया। तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी वो नहीं है जिसका सम ऑफ रूट कितना है 3 आए, तो ये भी नहीं है। सिर्फ बी वाला ऑप्शन है जिसमें सम ऑफ रूट कितना आ रहा है 3। और सम ऑफ रूट का मीनिंग आपको पता चल गया, जो भी रूट्स का सम है वो कोफिशिएंट से कंपेयर करें तो -b/a आना चाहिए। तो अब करते हैं क्वेश्चन 6, वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको जो हैज इक्वल रूट्स आर। तो यानी कि आपको सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग पता चल गया होगा, ये वाली फॉर्म ax² + bx + c = 0, जहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो भी होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके रूट्स भी कितने होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा मीन्स एक्स की वो वैल्यूज अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रखें तो वो सॉल्व करके हमें कितना आंसर दे 0, ठीक है। इसके 2 रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। तो देखिए नेचर ऑफ रूट, यानी कि आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे दी इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। बी ए बी सी तो आपको पता चल ही गए होंगे। तो b² - 4ac अगर आप फाइंड करें तो देखिए नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है डी पे, ठीक है। अगर डी को हमने सॉल्व किया एंड वो अगर पॉजिटिव आया या 0 से बड़ा आया तो वहां पे रियल रूट्स होंगे, और कितने रियल रूट्स होंगे 2, ठीक है, यानी वो अलग अलग वैल्यूज होंगी, उसे बाद में हम फाइंड करना भी सीखेंगे। बट जहाँ पे डी 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट निकाले और वो 0 के इक्वल आ जाए, तो वो कंडीशन क्या होती है, वहां पे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो अल्फा एंड बीटा होते हैं वो सेम वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो आपको क्योंकि कंडीशन में क्या बोला है इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स के लिए आपको डी को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 की। तो पहले आप डी फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन है आपके पास। तो यहाँ पे ए क्या है 2, बी क्या है -k एंड सी क्या है k। यहाँ पे रखिए बी के प्लेस में -k स्क्वायर, फिर -4a, ए क्या है 2 एंड सी क्या है k। और क्योंकि बोला है ये इक्वल रूट्स है तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d = 0, तो इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, ठीक है। फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स d कितना होता है, d, ये d है, d क्या होगा 0 के इक्वल, और d आपको पता चल गया होगा b² - 4ac होता है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए k के लिए, क्योंकि आपको k फाइंड करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो -k का स्क्वायर यानी k² हो जाएगा, और -2 बार है तो प्लस का आ जाएगा, 4 × 2 = 8, k = 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक ही फॉर्म आ गई k के लिए। अब क्वाड्रेटिक के लिए या तो मिड स्प्लिट करते हैं या फिर हम यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट हम मिसिंग है तो आप कॉमन ले लीजिए, k यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो इसमें से k बचेगा, एंड इसमें से k बाहर है तो फिर k 8 बचेगा, ठीक है। अब देखिए या तो k 0 है या फिर k - 8 0 है, तो यहाँ से k कितना आ जाएगा 8, यानी कि k के 2 वैल्यूज आ गई 0 और 8। अगर हम वो k की वैल्यू यहाँ रख दें तो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी उसके रूट्स यानी अल्फा बीटा क्या होंगे, सेम होंगे। तो सेम के लिए कंडीशन याद रखना, d क्या होता है b² - 4ac, और वो 0 होना चाहिए। तो यानी कि इसमें आंसर कौन सा होगा, 0 और 8 वाला, ठीक है। तो आपको ये जो भी प्रॉपर्टीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये समझ आ गई होगी कि रूट्स किसे कहते हैं, रूट्स जब 0 होते हैं तो क्या कंडीशंस होती है। तो इसे आपको रिवाइज करना है अच्छी तरीके से।